चलन्तु आज स्टार्ट करिबा असोगा लर्निंग आप एमबीडी ग्रुप हिंदी कक्षा 7 पाठ 5 झांसी की रानी की समाधि पर। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। पहले आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा एक और वीडियो इसका, जो फर्स्ट पार्ट था उसमें मैं व्याख्या और इसके भावार्थ समझाई हूँ। आज देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो हेलो हाय नमस्कार, मैं हूँ सरोजिन दास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज चलिए शुरू करते हैं पाठ 5 का क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले कुछ और स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक है रोचक तत्व, तो उससे पहले थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं रोचक तत्व क्या है इस विषय का। पहला पॉइंट, झांसी की लड़ाई की रिपोर्ट बनाते वक्त जनरल ह्यूरोज ने लिखा कि रानी लक्ष्मीबाई अपनी सुंदरता, चालाकी और दृढ़ता के लिए उल्लेखनीय नहीं थी, बल्कि विद्रोही नेताओं में से सबसे अधिक खतरनाक थी। सेकेंड पॉइंट दिया गया, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से मणिकर्णिका को मनु पुकारा जाता था। 1842 में 14 साल की उम्र में उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हुई, जिसके बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई हो गया। थर्ड पॉइंट है, मनु 4 साल का ही थी उनकी मां का निधन हो गया था। पिता मोरपंत तांबे एक साधारण ब्राह्मण और अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में अपनी सेवा देते थे। अपनी मां की मृत्यु हो जाने पर वह पिता के साथ बिठूर आ गई थी और यहीं पर उन्होंने मल्ल विद्या, घुड़सवारी और शस्त्र विद्याएं भी सीखी। देन श्रुतलेख। श्रुतलेख का मतलब है सुनकर लिखना। मैं बोलूंगी, आप लोग सुनोगे और लिखोगे। देन कवयित्री जी की परिचय, यानी कि कवयित्री इसका है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। तो उनका परिचय हम जानते हैं। क्रांति की अमर साधिका सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी में इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज के निहालपर गांव में हुआ था। इनके पिता रामनाथ सिंह सुशिक्षित, संपन्न और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा क्रंस्थवेट गर्ल्स कॉलेज में हुई और 15 वर्ष की उम्र में इनका विवाह खंडवा यानी कि मध्य प्रदेश के ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ। इनके पति ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेते थे। सुभद्रा कुमारी भी पति के साथ राजनीतिक आंदोलनों में भाग लेती रही, जिसके परिणाम स्वरूप थे अनेक बार जेल भी गई। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण इनका अध्ययन क्रम भंग हो गया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से प्रेरित होकर वे राष्ट्र प्रेम पर कविताएं लिखने लगी। हिंदी काव्य जगत में ही ऐसी कवयित्री थी जिन्होंने अपनी ओज में कविता द्वारा लाखों भारतीय तरुण तरुणियों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने हेतु प्रेरित किया। इन्हें माखनलाल चतुर्वेदी से भी पर्याप्त प्रोत्साहन मिला। परिणाम स्वरूप इनकी देशभक्ति का रंग और भी गहराता गया। ये मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्य भी रही। 15 फरवरी 1948 में 1948 में एक वाहन दुर्घटना में नियति ने एक प्रतिभाशाली कवयित्री को हिंदी साहित्य जगत से असमय ही छीन लिया था, यानी तभी इनका मृत्युवरण हो गई थी। देन दिया गया है क्रियात्मक गतिविधि, तो इसमें क्या दिया गया है वो भी देखेंगे। इस पार्ट से हमने क्या सीखा देन अभ्यास शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं क्रियात्मक गतिविधि। नीचे कुछ ऐसी महिलाओं के चित्र उनके नाम सहित दिए गए हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इतिहास के पन्नों में इनका नाम खोसा गया है, मगर इनका योगदान भी रानी लक्ष्मीबाई से कम नहीं। इन महिलाओं का संबंध किसी राज्य अथवा सूबे से है, रेखा खींचकर मिलाइए। तो देखिए ये है आपका सामने रहा आंसर इसका। अभी आप चाहो तो देख सको, याद कर सको। अगर चाहो तो वीडियो को पॉज करके अपना बुक निकाल के ये वाला मैचिंग भी कर सकोगे। बेगम हजरत महल ये है अवध के। देन कनकलता बरुआ असम। रेणा चेन्मा ये है कितूर कर्नाटक जहाँ पर है। देन उदा देवी सिकंदर बाग लखनऊ। अजीजन बाई कानपुर। रानी द्रौपदी धार। झलकरी बाई झांसी। अंबती बाई लोधी ये है रायगढ़। ठीक है,
नेक्स्ट इस पार्ट से हमने क्या सीखा? झांसी की रानी की समाधि उनसे अधिक प्रिय लगने लगी है क्योंकि इसमें स्वतंत्रता के आस की चिंगारी नहीं थे। रानी ने वीरतापूर्वक युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त हुई। युद्ध में वीर गति पाने से वीर योद्धा का मान बढ़ जाता है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि की अमर कहानी कवियों की वाणी में अमिट हो गई। कविता बोध। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। 1 नंबर। पहला सवाल आपके सामने है, रानी की समाधि में क्या छिपी है? उत्तर, रानी की समाधि में एक राख की ढेरी छिपी हुई है। ख नंबर, कविता में किस जगह की बात हो रही है? कविता में रानी की समाधि की बात हो रही है। पठित कविता एवं कवयित्री का नाम बताइए। कविता झांसी की रानी की समाधि पर कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बहुविकल्पी प्रश्न, टिक और क्रॉस लगाएंगे। क नंबर, कविता में मुख्यतः किसकी बात हो रही है? रानी की समाधि की बात हो रही है। ख नंबर, वीर का मान कब बढ़ जाता है? युद्ध में शहीद होने से बढ़ जाता है। ग नंबर, यह समाधि क्या है? अंतिम लीला स्थली है। देन कविताओं की पंक्तियां पूरी कीजिए। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की अंतिम लीला स्थली, यही है लक्ष्मी मर्दानी की। ख नंबर, इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में हैं पाते, उनकी गाथा पर निशिथ में क्षुद्र जंतु ही गाते। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी। निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। क नंबर, यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला से, उसके फूल यहाँ संचित है यह स्मृतिशाला से। सहे बार पर बार अंतक लड़ी बीरबाला से, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला से। उत्तर है कि यही डट 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 ज्वाला सी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान रानी की समाधि का जिक्र करते हुए कहती हैं कि जहाँ रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई है, उनका बिखरना एक माला के फूलों के बिखरने के समान था। उनका यह वीरगति स्थल स्मृतिशाला के रूप में स्थित है। जहाँ फूल अर्पित है, वहाँ वे अनेक वीरों का सामना करते हुए वीरांगना की तरह लड़ी। वे चीता पर आहुति के समान थे, जो ज्वाला के समान चमकती थी। नेक्स्ट ख नंबर, बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, जहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। तो उत्तर यही है। कवयित्री लक्ष्मीबाई की वीरता का वर्णन करते हुए कहती हैं कि रण क्षेत्र में वीरगति को प्राप्त होने से वीर का मान बढ़ जाता है। सोने की भस्म उससे सोने से भी मूल्यवती हो जाती है। कवयित्री को रानी से भी उनकी समाधि अधिक प्रिय है क्योंकि इसमें स्वतंत्रता की चिंगारी निहित है। इसमें आजाद भारत की एक उम्मीद छिपी है। देन नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लघु उत्तरीय प्रश्न, देन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला सवाल, हम झांसी की वीरांगना रानी के बलिदान को किस भाव से याद रखते हैं? उत्तर, हम झांसी की वीरांगना रानी के बलिदान को स्वतंत्रता के दिव्य भाव से याद रखते हैं। ख नंबर, झांसी की रानी की समाधि किन किन बातों की याद दिलाती है? झांसी की रानी की समाधि अंतिम लीला स्थली, राख की ढेरी, ज्वाला के समान चमकने वाली तलवार की बातों की याद दिलाती है। ग नंबर, झांसी की रानी की समाधि और अन्य समाधियों में क्या अंतर है? झांसी की रानी की समाधि अन्य समाधियों से अलग है क्योंकि यहाँ स्वतंत्रता की चिंगारी निहित है। यह एक वीरांगना की स्मृतिशाला है। घ नंबर, झांसी की रानी की समाधि कविता में अंतिम लीला स्थली यही है।
अंतिम लीलास्थली यही है। लक्ष्मी मर्दानी की पंक्ति से क्या आशय है? कवयित्री ने रानी लक्ष्मीबाई की समाधि को अंतिम लीलास्थल इसीलिए कहा है क्योंकि यहीं उन्होंने अंग्रेजों से लड़ते हुए देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। देन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नंबर 1 सवाल ये है कि इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में हैं पाते। पंक्ति क्या क्या तात्पर्य है? दुनिया में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि से भी सुंदर समाधियों है, परंतु केवल रानी की समाधि है ही है ऐसा है जिसकी गाथा कवि स्नेह और श्रद्धा से गाते हैं। ख रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान पर प्रकाश डालिए। रानी लक्ष्मीबाई ने डटकर अंग्रेजों का अंतिम समय तक मुकाबला किया था। वे वीर बाला के समान लड़ी थी। उनकी चिता यज्ञ में दी जाने वाली आहुति के समान थी। ग नंबर किसने जलकर स्वतंत्रता को दिव्य आरती फेरी है? रानी लक्ष्मीबाई की राख की ढेरी ने जलकर स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। हॉर्स झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम इतिहास में क्यों अमर है? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम इतिहास में इसीलिए अमर है क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों से भारत देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राण को न्यौछावर कर दिए थे। नेक्स्ट भाषा बोध है। निम्नलिखित शब्दों का अलग अलग अर्थों में प्रयोग करके वाक्य बनाइए। पहला है जल, रानी की चिताग्नि आहुति से जल रही थी। देन दूसरा जल, गंगा का जल पावन होता है या पवित्र होता है। वार, रानी वार पर वार कर रही थी। वार, आज कौन सा वार है? वाला, रानी बाला से लड़ रही थी। बाला, उसका सोने का बाला चोरी हो गया था। मान, रणक्षेत्र में बलिदान होने से वीर का मान बढ़ जाता है। मान, रानी के पराक्रम का लोहा अंग्रेज भी मान रहे थे। जग, सारे जग में रानी का पराक्रम चर्चित था। दूसरा जग, उसने जग उठाया और पानी पी गया। देन 2 नंबर पढ़िए, समझिए और उत्तर दीजिए। अलंकार शब्द का अर्थ है आभूषण। जिस तरह आभूषण मनुष्य का। अच्छा, अनुप्रास अलंकार मैं आपको ग्रामर पार्ट में समझा ही चुकी हूँ, तो वो वाला सेक्शन थोड़ा जाकर देख लीजिए। देन इसका आंसर मैं बोल रही हूँ। नीचे दी गई पंक्तियों में जिसमें अनुप्रास अलंकार नहीं है उसके सामने क्रॉस लगाइए। ये गो नंबर 6, देन जो, ठीक है, ये वाला सब गलत होगा। देन दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। स्वतंत्रता का परतंत्रता, अंतिम का प्रारंभिक, लघु दीर्घ, मर्दानी मर्दाना, स्मृति का क्या होगा? विस्मृति। देन वीर का होगा कायर। देन सुंदर का कुरूप, आशा का निराशा। दिए गए शब्दों का अर्थ लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बाला से, लक्ष्मीबाई वीर बाला से लड़ी। ज्वाला से, रानी की तलवार ज्वाला से चमक उठी थी। माला से, रानी की देह माला से बिखर गई थी। साला से, रानी की समाधि स्मृतिशाला से लगती थी। देन अभिव्यक्ति कौशल पढ़िए, समझिए और उसका उत्तर दीजिए। रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ, सिखा गई हमको जो सिखानी थी। बुंदेले हरवोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो सवाल का जवाब देते हैं। क नंबर, रानी हमें कौन सा पद दिखला गई? रानी हमें स्वतंत्रता का पद दिखला गई। रानी को अवतारी क्यों माना गया? रानी को अवतारी इसीलिए कहा गया है कि एक मनुष्य ऐसा पराक्रम नहीं दिखा सकता। हमको जीवित करने आई का आशय स्पष्ट कीजिए। रानी भारतीयों में जागृति का संचार करने आई थी। सिधारना शब्द का अर्थ लिखिए। मृत्यु को प्राप्त होना।
अभिकथन ए और कारण आर पढ़िए, सही विकल्प पर चिन्ह लगाइए। अभिकथन ए, झांसी की रानी को अवतारी बताया गया है। कारण 23 वर्ष की उम्र में उन्होंने वह काम किया जो साधारण मनुष्य नहीं कर सकता था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला वाला आंसर आई। अभिकथन ए और कारण आर दोनों ही सही है तथा कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या भी है। मेरी कलम से झांसी की रानी फिल्म देखकर उसकी समीक्षा लिखिए। फिल्म समीक्षा, झांसी की रानी सोया और राष्ट्रभक्ति का जीवंत चित्रण। झांसी की रानी महज एक ऐतिहासिक फिल्म नहीं बल्कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम के उस स्वर्णिम अध्याय का पूर्ण जीवन है जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। निर्देशन और अभिनय, फिल्म का निर्देशन उस कालखंड की भव्यता और तनाव को बखूबी दर्शाता है। रानी लक्ष्मीबाई के किरदार में अभिनेत्री ने न केवल उनके कोमल मातृत्व को जिया है बल्कि युद्ध भूमि में उनकी रणचंडी स्वरूप को भी पूरी प्रखरता के साथ उभारा है। संवादों में आज है और दृश्यों में उस युग की तड़प। संग्रहण और संगीत, फिल्म का पार्श्व संगीत रोंगटे खड़े कर देने वाला है जो युद्ध के दृश्यों में वीरता का संचार करता है। सिनेमेटोग्राफी, झांसी के किलों और ग्वालियर के मैदानों को जीवंत कर देती है। निष्कर्ष, यह फिल्म हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता की कीमत कितनी भारी थी। यह नारी शक्ति, साहस और स्वधर्म के लिए मर मिटने की एक कालजयी गाथा है। उत्कृष्ट शब्दों के चयन तथा ओजपूर्ण कविता की पंक्तियों का प्रयोग करके झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को शौर्य गाथा पर आधारित एक भाषण लिखिए। तो इसका आंसर ये है भाषण। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। आदरणीय निर्णायक मंडल, शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, आज मेरी वाणी उस पावन मिट्टी को नमन करती है जहाँ की धूल में वीरांगना लक्ष्मीबाई का रक्त और शौर्य मिला हुआ है। मैं आज उस महान व्यक्तित्व की बात कर रहा हूँ जिसके बारे में सुभद्रा कुमारी चौहान ने कभी लिखा था। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भुकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। झांसी की रानी कोई साधारण शासिका नहीं थी, वे अन्याय के विरोध उठी हुई वो तलवार थी जिसकी धार ने फिरंगियों के अहंकार को काट फेंका था। जब अंग्रेजों ने कुचक्र रचकर झांसी को हड़पना चाहा तब उस वीरंगना की ललकार गूंजी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह केवल एक वाक्य नहीं था, यह भारत के स्वाभिमान का उद्घोष था। कल्पना कीजिए उस दृश्य की जब अपनी पीठ पर एक दत्तक पुत्र को बांधकर हाथों में लगाम थामे वह बिजली की तरह शत्रुओं पर टूट पड़ी होंगी। उनके पराक्रम को देख शत्रु भी नतमस्तक थे। उनके लिए कहा गया, लेकर म्यान से तलवार वह रणचंडी बन छाई थी। झांसी की मिट्टी मिट्टी से ज्वाला बन वह आई थी। आज जब हम देश की प्रगति की बात करते हैं तो रानी लक्ष्मीबाई हमारे लिए साहस का सबसे बड़ा मानक है। उन्होंने सिखाया कि संख्या बल से युद्ध नहीं जीते जाते, युद्ध जीते जाते हैं अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प से। अंत में उन्हीं पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी हमें गौरवान्वित किया है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जय हिंद, जय झांसी। तो यहीं तक था आपका क्वेश्चन आंसर और बाकी एक रह गया है चित्र आधारित प्रश्न, उसको भी एक साथ में मैं डिस्कशन कर लेती हूँ। चित्र देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहले चित्र पर एक वाक्य लिखिए। रानी लक्ष्मीबाई 1857 के विद्रोह की प्रमुख वीरांगना थी। दूसरे चित्र पर एक वाक्य लिखिए। मंगल पांडे ने मोर फिरंगी को नारा दिया था। तीसरे चित्र पर एक वाक्य लिखिए। भगत सिंह को शहीद ए आजम कहा जाता है। चौथे चित्र पर शिवाजी ने विदेशी राज सत्ता का दमन किया था। देन पांचवा क्वेश्चन और लास्ट, इन चारों में से आपको कौन ज़्यादा पसंद है और क्यों? मुझे तो झांसी ही बहुत पसंद है क्योंकि उन्होंने जो साहस भरी है हमारे अंदर वो कोई भी आज तक नहीं भर पाया है। तो आप अपना कमेंट कर लीजिए आपको कौन सा पसंद है, कौन से स्वाधीनता संग्राम जी